हम धरना इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर कि हमको 6वां वेतनमान मिला हुआ, 7वां वेतनमान नहीं मिला। हम पिछले वर्ष भी जो है इसी धरती पर जो है 13 दिन का धरना दिया था। हम धरने पे बैठे हुए हैं, जब तक हमारा काम नहीं होता हम धरने में बैठे रहेंगे, यहाँ तक कि हम भूख हड़ताल करेंगे। हम तो इच्छा मृत्यु भी मांगने के लिए तैयार है कि हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हम पूरे प्रदेश के शिक्षक खत्म हो जाए, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी जाए। हमारी मांग तो ये है कि हमको 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलना चाहिए। घर में बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी मजबूरियों को छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अपने भविष्य को लेके इतना वहाँ पे लगा हुआ है कि हम लोग क्या करें, इसलिए हम लोग हर थाक करके और तब जाकर के करो या मरो के स्थिति पे आए। नहीं तो इस गर्मी में कोई अपना घर छोड़ के आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशु। जिनके हाथों में देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, आज उनका ही भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें सही गलत की समझ देकर देश के काम आने लायक बनाने वाले शिक्षक आज अपने ही बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उन्हें सरकार की तरफ से समय पर न दिया जाने वाला मानदेय, जिसे लेकर एक बार फिर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ धरने पर बैठ गया है। इनका कहना है कि अगर इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं और हमें हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। देखिए हमारे इस रिपोर्ट। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, क्या नाम है आपका? बच्चालाल, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। सर, आप लोग यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम धरना इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर कि हमको 6वां वेतनमान मिला हुआ, 7वां वेतनमान नहीं मिला। हम पिछले वर्ष भी जो है इसी धरती पर जो है 13 दिन का धरना दिया था। माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने शिक्षा निदेशक से कहलवा कर धरना हटवा दिया था कि आपका कार्य हो जाएगा। इसके बाद में 31 जुलाई की वेतन समिति की बैठक हुई। 25 अक्टूबर 2023 को दीपक जी के साथ बैठक हुई हमारी, जो है कि आपका काम हो जाएगा। अभी हमको 6वां वेतनमान नहीं मिला। हम लोग 1989 से व्यवसायिक शिक्षा में काम कर रहे हैं। हमको कक्षा 11 का जो है 10 माह का वेतन मिलता है, कक्षा 12 का 9 माह का वेतन मिलता हुआ मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा है। इस 15,000 रुपए में हमारी बेटी और बेटे जो है शादी लायक है, कहने मतलब इस स्थिति में हम उनकी शादियां भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारा एक व्यवसायिक शिक्षक दुर्घटना में खत्म हो गया। हमारे कम से कम 100 व्यवसायिक शिक्षक खत्म हो चुके हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कई पत्र भेज चुके हैं। दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के निजी सचिव को भी पत्र भेजा है, शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। किसी को जो है बाकी नहीं कि पत्र हमने ना दिया हो। धरना देने से पहले भी अभी कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है। हम धरने पे बैठे हुए हैं, जब तक हमारा काम नहीं होता हम धरने में बैठे रहेंगे, यहाँ तक कि हम भूख हड़ताल करेंगे। हम तो इच्छा मृत्यु भी मांगने के लिए तैयार है कि हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हम पूरे प्रदेश के शिक्षक खत्म हो जाए, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी जाए। हमको तो 2016 से 6वां 7वां वेतनमान मिलना चाहिए, वो हमको 7वां वेतनमान नहीं मिला जाए। अगर इस धरने के बाद भी आपकी मांग नहीं मानी जाती, हम धरने में बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे जी। अनिश्चितकालीन धरना मारा है। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या से आप यहाँ तक आए हैं जी। और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों का मानदेय जो दिया जा रहा है, कि 6वें वेतन आयोग का जो हमको मानदेय मिला था, उसी के सापेक्ष हमको 7वें वेतन आयोग का मानदेय क्यों नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी बताया गया कि 1500 रुपए आप लोगों को मानदेय दिया, 15,000 रुपए आपको मानदेय दिया जाता है। तो आपने जो दिया गया उसके बाद अभी तक दिया नहीं, तो कैसे घर का खर्च लगा है? मैडम, घर का खर्च इसलिए नहीं चलता है। देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कक्षा 11 वालों को 10 महीने का मिलता है। जो हमारा शिक्षक भाई कक्षा 10 पढ़ाता है, कक्षा 11 पढ़ाता है, उसको 10 महीने का मिलता है। और जो कक्षा 12 को पढ़ाता है उसको
9 महीने का मिलता है। अब आप ही बताइए कि 3-3 महीने जिस शिक्षक को एक भी पैसा नहीं मिलता है, उसके घर का खर्चा कैसे चले? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये है कि हमको 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलना चाहिए। कभी आप लोगों ने कोर्ट तक जाने की कोशिश की? माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने मुकदमा दायर किया, लेकिन यहाँ से गलत रिपोर्ट माननीय ये डॉक्टर वो निदेशक स्तर से डायरेक्टर स्तर से दे दिया गया और वो कहते हैं कि अस्थायी पदों पर जो है आमंत्रित है, जबकि इनके ही कार्यालय से जो है आख्या बना करके और प्रस्ताव बना करके भेजा जाता है कि इनको जो है माध्यमिक शिक्षा एक्ट में परिवर्तन, धाराओं में परिवर्तन करके और शिक्षा सचिव के यहाँ भेजा जाता है कि मृत पड़े और अनुपयोगी माध्यमिक शिक्षा के पदों पर समायोजित किया जाए, सकारात्मक प्रस्ताव भेजा जाता है। और हम संविदा के तौर पे ही हैं, लेकिन हम जो है पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन विभाग के द्वारा कहा जाता है कि आपको वादन व्यवस्था के अनुसार रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा नीति 1986 में ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई थी कि व्याख्यान के आधार पर इनको तत्कालिक जो है ये शिक्षा योजना प्रारंभ की जाए, लेकिन बाद में अंशकालिक और पूर्णकालिक शिक्षक व्यवस्था शुरू की जाएगी। अभी हमारी मांग है कि 6वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जो हमारा 3000 से उसमें 6ठे वेतनमान में 10,000 हुआ था, उसके अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुतियों को लागू करके 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए और अन्य पूर्णकालिक शिक्षक का हमें दर्जा दिया जाए। आप लोग 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई आया? अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया। हाँ, पुलिस प्रशासन आया था, वो हमको हड़का धमका रहा था, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। करो या मरो की स्थिति उत्पन्न है। हम तो या तो कर यहाँ से मर के जाएंगे या अपनी मांग पूरा करके ले जाएंगे। क्या नाम है आंटी? हमारा इंद्र कुमारी है, उन्नाव से आए हैं। आप लोग उन्नाव से आई है, यहाँ बैठी हुई है, अपना घर परिवार छोड़ के, कैसा चल रहा है घर में सारी? अरे हम लोगों की स्थिति ये है, ना हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, न लिखा पा रहे हैं। इतने दिन से ये वैश्विक शिक्षा चल रही है, अभी तक कुछ नहीं किया है। यहाँ से व्याख्या भेजी जाती है, सारे काम वहाँ से फाइल ही गायब हो जाती है, कोई काम पूरा नहीं होता है। आपको क्या लगता है ये प्रधानमंत्री की तरफ से या विभाग की तरफ से लापरवाही की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? हाँ, ये दिक्कत है। अब जो भी हो, बीच वाले लोग ऐसा करते हैं या कौन करता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आप 2 दिन से यहाँ बैठी हुई जी। तो घर में कैसे देखी जा रही है? आप 2 दिन से यहाँ पर धरना दे? घर में बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी मजबूरियों को छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अपने भविष्य को लेके इतना वहाँ पे लगा हुआ है कि हम लोग क्या करें, इसलिए हम लोग हर थाक करके और तब जाकर के करो या मरो के स्थिति पे आए। नहीं तो इस गर्मी में कोई अपना घर छोड़ के आएगा? हमारे बच्चे घर पे परेशान है, हम लोग यहाँ परेशान है, बच्चे बाहर पढ़ने वाले परेशान हैं। जब बच्चे फीस मांग रहे हैं तो हम लोग तिल तिल मर रहे हैं कि कहाँ से फीस देंगे, कहाँ से कॉपी देंगे, किताब कर देंगे। बच्चे शादी योग्य हो गए, लेकिन हम लोग अब उनकी शादियां नहीं देख रहे हैं। इसलिए कि अगर हमारी सरकार से मांग यही है कि समान कार्य समान दाम हो जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह बहुत बार दिए हम लोग। पिछले साल हम लोग धरना दिए थे 29 जून को, तो शिक्षा महोदय के बाद से तरफ से मिला था कि मतलब आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, आप लोगों का काम शीघ्र हो जाएगा। मतलब जब आप लोग धरना देते तो आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हम लोगों का काम जो है होता नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि शिक्षा निदेशालय से फाइल गई है शासन को, और शासन से पता चलता है कि वहाँ से फाइल आई नहीं है। केवल यहाँ से फाइलें आती जाती हैं, केवल यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बस होता है। हम लोगों का कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलता है। अगर इस धरने के बाद भी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करती है, अधिकारी नहीं सुनवाई करते, तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, सरकार से हम लोगों की यही मांग है, या तो कर दें, हम लोगों को कोई सम्मानजनक मानदेय दिलवा दें कि हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो जाए, और नहीं तो हमको इच्छा मृत्यु दे दें।